डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षुओं का मैं स्वागत करता हूं। भूगोल विषय के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हमारा जो चैप्टर है बाह्य बल अनुच्छादन, बाह्य बल अनुच्छादन अध्याय 11। ठीक, इसके अंतर्गत धरातल का स्वरूप हमेशा परिवर्तनशील है। धरातल के बदलाव की दो प्रमुख शक्तियां कार्य करती हैं। धरातल के बदलाव की दो प्रमुख शक्तियां काम करती हैं। पहला आंतरिक शक्तियां, दूसरी बाह्य शक्तियां। आंतरिक शक्तियां धरातल पर कोई न कोई स्थलाकृति का निर्माण करती है, जबकि बाह्य शक्तियां उन स्थलाकृतियों में परिवर्तन करती हैं। बाह्य शक्तियां चट्टानों को अपने ही स्थान पर कमजोर करके तोड़ने फोड़ने का कार्य करती हैं। दूसरी तरफ उन्हीं टूटी फूटी चट्टानों के टुकड़ों एवं कणों को मूल स्थान से हटाकर अन्य निचले भूभाग पर जमा करती हैं। नदियां, पवनें, भूमिगत जल, हिमानी, समुद्री लहरें दूसरे प्रकार की शक्तियां हैं जो स्थलाकृतियों के स्वरूप में परिवर्तन करने में मुख्य भूमिका निभाती हैं। प्रथम प्रक्रिया को अपक्षय तथा द्वितीय प्रक्रिया को अपर्दन चक्र कहते हैं। अपर्दन चक्र एवं अपक्षय की सामूहिक प्रक्रिया को अनुच्छादन कहा जाता है। ठीक, अपक्षय क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। भूपटल पर शैलों का बहुत बड़ा क्षय या क्षरण मौसम के दो मुख्य तत्वों तापमान एवं वर्षा के प्रभाव से होता है। भूपटल पर जो भी शैल हैं या चट्टानें जो पाई जाती हैं तो उनका क्षरण करने में तापमान और वर्षा का प्रमुखता से ये दो कारण हैं जो इनके क्षरण में सहयोगी हैं। चट्टानों के स्वरूप बदलने में ताप, पवन, कोहरा, हिम ज़्यादा जोर देते हैं। पेड़ पौधे, जीव जंतु तथा मनुष्य शैलों के स्वरूप परिवर्तन में बहुत जिम्मेदार हैं। जब चट्टानें अपने स्थान पर टूटती हैं और टूटा हुआ पदार्थ अपने मूल स्थान पर पड़ा रहता है तो उसे अपक्षय कहलाता है। अपक्षय तीन प्रकार के होते हैं। पहला भौतिक अपक्षय, दूसरा रासायनिक अपक्षय और तीसरा जैविक अपक्षय। ठीक, भौतिक अपक्षय क्या है? जब चट्टानें ताप, जल, वर्षा, पौधे, जीव जंतु और पाला आदि के द्वारा अपने ही स्थान पर टूट फूट कर अलग हो जाती हैं तो इस क्रिया को विखंडन या विघटन कहा जाता है। शैल के इस प्रकार से टूटने की क्रिया को भौतिक या यांत्रिक अपक्षय कहा जाता है। जब चट्टानों में अत्यधिक तापमान है, वर्षा की जो बूंदें हैं या जल, बहता हुआ जल, पौधे, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ठीक, और पाला, इन सभी को के कारण अपने ही स्थान पर टूटकर या चट्टानों के टूटने में ये जो भी कारण हैं, भौतिक कारण जो भी हैं, ठीक, उनके द्वारा विखंडन या विघटन का जो कार्य होता है तो उसे भौतिक या यांत्रिक अपक्षय कहा जाता है। दूसरा रासायनिक अपक्षय। जब शैलों में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या खनिज में जल के मिश्रण से रासायनिक परिवर्तन होते हैं जिससे शैल टूटती ही नहीं बल्कि शैलों की पकड़ भी ढीली हो जाती है। देखिए, एक तो टूटना हो गया, ठीक, कि शैलें तो टूटती तो हैं लेकिन जब उनकी जो पकड़ होती है या एक दूसरे जो ज्वाइंट होते हैं वो आपस में कमजोर पड़ जाते हैं। ठीक, कुछ अवस्थाओं में
सेलों में रासायनिक परिवर्तन होते हैं, तब यह विघटन द्वारा टूटते हैं। इस प्रक्रिया को वियोजन या रासायनिक अपक्षय कहते हैं। तीसरा कारण है जैविक अपक्षय। जब वनस्पतियां और जीव जंतु दोनों मिलकर सेलों के विघटन और वियोजन में सहयोग देते हैं, जब वनस्पतियां और जीव जंतु दोनों मिलकर सेलों के टूटने फूटने में सहयोग प्रदान करते हैं, तब इसे जैविक अपक्षय कहा जाता है। इस क्रिया के कारण प्राप्त सेल चूर्ण से ही मिट्टी का निर्माण होता है। पृथ्वी पर ज्यादातर मिट्टी का निर्माण सेलों के चूर्ण से ही हुआ है, जिसे जैविक अपक्षय कहते हैं। मिट्टी के निर्माण में खनिज पदार्थ तथा जैव तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं अपर्दन चक्र। अपक्षय अपर्दन चक्र या जल संतुलन। अपर्दन चक्र किसी स्थल स्वरूप या स्थल रूप के जीवन का इतिहास का वर्णन करता है। किसी भी स्थल खंड का या स्थल स्वरूप के इतिहास का वर्णन करता है अपर्दन चक्र। पृथ्वी के पृष्ठ तल का कोई भी भूभाग दूसरे भाग की अपेक्षा ऊंचा उठता है तो अनच्छादन अपक्षय और अपर्दन की सामूहिक क्रिया को अनच्छादन के कारण शक्तियां उसी समय से पृष्ठ तल को संशोधित स्वरूप प्रदान करने में जुट जाती हैं। कोई भी स्थलखंड परिवर्तन में इस क्रिया द्वारा अपने उठते हुए मूल रूप से धीरे धीरे परिवर्तित होता रहता है और अपना अंतिम रूप प्राप्त कर लेता है। समतल की इस संपूर्ण प्रक्रिया की विभिन्न अवस्थाओं तथा लगने वाले समय के सम्मिलित रूप को अपर्दन चक्र कहते हैं। अपर्दन चक्र नदियां, हिमानी, पवन, भूमिगत जल, समुद्री लहरें, जल संतुलन के प्रमुख कारण हैं। अपर्दन चक्र का प्रमुख कारण है नदियां, हिमानी, पवन, भूमिगत जल, समुद्री लहरें, जल संतुलन। ये सभी जो है अपर्दन चक्र के प्रमुख कारण हैं। जल संतुलन कार्य को दो भागों में बांटा गया है। पहला निम्नीकरण, दूसरा उच्चयन या अधिवृद्धिकरण। ठीक, अब हम देखते हैं कि निम्नीकरण क्या है। अपर्दन की प्रक्रिया द्वारा चट्टानों को घिसकर, खुरचकर या काटकर उनके अपने मूल स्थान से हटा दिया जाता है। इससे ऊंचे स्थान धीरे धीरे नीचे होने लगते हैं, तो इस प्रक्रिया को निम्नीकरण कहा जाता है। इस प्रक्रिया को निम्नीकरण कहते हैं। ठीक, इसी जो निम्नीकरण के अंतर्गत जो ऊंचे स्थान होते हैं, ठीक, वो विघटित तथा अपघटित पदार्थों को नीचे भागों में ले जाने के लिए जो क्रिया करते हैं, या निम्नीकरण के जो टूट फूट चट्टानें होती हैं, घिसकर या खुरचकर या काटकर जो भी चट्टानें ऊंचे भागों से नीचे भागों की ओर लाने की प्रक्रिया को या आने की प्रक्रिया को परिवहन कहा जाता है। ठीक, इसके बाद निचले क्षेत्रों या गड्ढों में अपरदित पदार्थों के जमा होते रहने को निक्षेपण कहते हैं। अपरदित पदार्थों गड्ढों में जैसे जैसे भरता जाता है उसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। इस प्रक्रिया को उच्चयन या अधिवृद्धिकरण कहा जाता है।